यूक्रेन के एक अज्ञात इलाके से कुछ इसी तरह लॉन्च हुई एक मिसाइल। अब तक रूस के ठिकानों पर प्रहार करने वाली इस मिसाइल ने रूस की सीमा को पार किया। टारगेट रूस का एक एयरबेस था। रूस के इस एयरबेस पर कई फाइटर जेट्स मौजूद थे। भारी तादाद में हथियारों का जखीरा था। विमानों के लिए फ्यूल का बड़ा स्टॉक भी जमा था। इसी एयरबेस की तरफ बढ़ रही थी यूक्रेन की मिसाइल, लेकिन रूस के एयर डिफेंस ने मिसाइल को जमीन छूने से पहले ही हवा में नष्ट कर दिया। पहली बार यूक्रेन ने रूस पर मिसाइल दागी। रोस्टोव में बड़े धमाके की प्लानिंग थी। रूस को बड़ा नुकसान होता, लेकिन रूस के एयर डिफेंस ने मिसाइल को नष्ट कर दिया। यूक्रेन का अटैक भले ही नाकाम रहा, लेकिन रूस को यह चेतावनी जरूर मिल गई कि अब यूक्रेन रूस पर मिसाइल अटैक करने में सक्षम है और नेटो से भी यूक्रेन को रूस पर अटैक का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। यूक्रेन का अगला टारगेट रूस का क्रास्नोदार बना। यहां यूक्रेन के ड्रोन्स ने एयर डिफेंस को चकमा दिया और दक्षिण रूस का यह शहर धमाकों से दहल उठा। रूस के क्रास्नोदार पर हमले की तस्वीरें भी कैमरे में कैप्चर हुई हैं। क्रास्नोदार पर देर रात से हमले की शुरुआत हुई और सुबह तक कई धमाके सुने गए। पहली तस्वीर में सिर्फ धुआं नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर में यूक्रेन का एक ड्रोन नजर आ रहा है। ऐसे ही ड्रोन से हमले किए गए। ये ड्रोन भी ईरान के ड्रोन की तरह आत्मघाती हमला करते हैं। तीसरी तस्वीर में धमाके के बाद लगी आग नजर आ रही है। धमाके की यह तस्वीर यूक्रेन के बर्दियांस्क की है। ये ज़पोरिज़िया इलाके में है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने यहां भी स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया और रूस के हथियार का गोदाम उड़ा दिया। यह इलाका रूस के सैनिकों के कब्जे में है और रूस के सैनिकों ने यहां हथियार जमा किया था। लेकिन ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो की ताकत हासिल करने के बाद यूक्रेन लगातार इसी तरह रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। रूस की मीडिया का दावा है कि बर्दियांस्क में S-300 डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। रूस के अंदर यूक्रेन का अटैक अब घातक होता जा रहा है। यूक्रेन के टारगेट पर पहले नंबर पर बेलगोरोद है। रूस का यह शहर खार्किव से 80 किलोमीटर दूर रूस में है। क्रास्नोदर क्रीमिया ब्रिज से 185 किलोमीटर दूर है। रूस का जवाबी एक्शन भी तेज हो गया है। रूस की सेना यूक्रेन की जरूरत का जवाब दे रही है। रूस ने खेरसोन में अपने शक्तिशाली फैब 500 M62 बम का इस्तेमाल किया है। इस बम से रूस की वायुसेना ने यूक्रेन के एक हथियार के गोदाम को राख में तब्दील कर दिया। दावा किया जाता है कि इस बम में 500 किलो विस्फोटक भरा होता है। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कैसे एक बम से सीरियल धमाके हुए और एक बड़ा इलाका धुएं के गुबार में छिप गया। रूस की आर्टिलरी ने डोनेट्स्क के कार्लोवस्की रिजर्वायर को नष्ट कर दिया। यहाँ एक बड़ा बांध अब मलबे में तब्दील हो गया है। बांध टूटने से एक बड़े इलाके में बाढ़ का खतरा है। रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया गया है। यह वीडियो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पोस्ट किया है। दावा है कि नीप्रो शहर में रूस ने मिसाइल से एक हॉस्पिटल को निशाना बनाया। यह इमारत उसी हॉस्पिटल की है। रूस के अटैक से पूरी इमारत खंडहर बन गई है। आग लगने की वजह से एक मरीज की मौत हो गई, जबकि 15 लोग जख्मी हो गए।
यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर रूस का ताबड़तोड़ अटैक जारी है। रूस यूक्रेन के एयर डिफेंस को भी लगातार टारगेट बना रहा है। ये वीडियो यूक्रेन के एक एयर डिफेंस पर अटैक का है। रूस ने इस हमले में कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल किया। पश्चिमी यूक्रेन में रूस ने कामिकाज़े ड्रोन से अटैक किया। लवी चेरनिवित्सी इलाके में कई हमले किए गए। क्रीमिया की तरफ यूक्रेन ने 5 ड्रोन से हमले की कोशिश की। रशियन एयर डिफेंस ने सभी ड्रोन को मार गिराया। खार्किव में रशियन वायुसेना ने कई हमले किए। रूस ने यूक्रेन के हमलों को देखते हुए बॉर्डर पर एयर डिफेंस को और मजबूत किया है। यूक्रेन भी लगातार रूस के हवाई हमलों को नाकाम कर रहा है। अब यूक्रेन का एयर डिफेंस भी काफी मजबूत नजर आ रहा है। यूक्रेन का दावा है कि गुरुवार की रात रूस के 25 ड्रोन को गिरा दिया गया। रूस की 10 क्रूज मिसाइल भी नष्ट हो गई। गुरुवार रात रूस ने 17 मिसाइलें दागी थी। रूस की तरफ से 31 ड्रोन हमले किए गए। यूक्रेन के जिन इलाकों में एयर डिफेंस तैनात है, वहां अब रूस हमला करने में लगातार नाकाम हो रहा है। एक तरफ रूस हथियारों से यूक्रेन को जवाब दे रहा है, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ भी एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। रूस ने सीनियर अमेरिकी राजनयिकों को तलब किया। बेलगोरोड में बरामद अमेरिकी हथियारों पर जवाब मांगा गया। ब्रिटेन के राजनयिकों से सवाल पूछने की तैयारी चल रही है। यूक्रेन फिलहाल ब्रिटिश मिसाइल और अमेरिकी हथियारों से ही रूस को नुकसान पहुंचा रहा है। रूस का नुकसान जितना बड़ा होगा, रूस और पश्चिमी देशों के बीच अदावत की आग उतनी ही भड़कती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।